तो आज अपना लेक्चर नंबर 7 है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज का। अपन क्या क्या खत्म कर चुके हैं, एपी, जीपी, एचपी और रिलेशन बिटवीन मीन्स। और बताएंगे रिलेशन बिटवीन मीन्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम। और अपन ने जेई के लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, मैंने आपको जेई मेंस, जे एडवांस सारे लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। अब उस पर और क्वेश्चंस करने चाहिए आइडली अपने को, पर क्योंकि जेई अभी तक इसी लेवल के क्वेश्चन पूछता तो पहले उसी लेवल पे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। आज से अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि आता तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ही है, पर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ये टॉपिक कहते हैं कि थोड़ा सा ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब क्या है, जेई ने क्या किया, अपने ब्रोशर में एक साल ये टॉपिक्स लिखे और अगले साल ये टॉपिक्स नहीं लिखे, तो हमने जजमेंट ले लिया कि शायद ये ओमिट हो गए, पर लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन इसके ऊपर आते रहे, है ना। तो हेडिंग डालें स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी समेशन। समेशन, आज हम लोग समेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन देखेंगे। समेशन कितना मालूम है कि समेशन के बारे में जानकारी मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में दे रखी है, पर आज दोबारा हम समेशन से शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि जो समेशन होता है वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके आउटकम्स क्या होते हैं, और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे, इसका नाम है kth टर्म मेथड। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, करीबन 1-1.25 घंटे लगेंगे, और उसके बाद फिर चालू होता है मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें एजीपी पढ़ेंगे। व्हाट इज समेशन, आपको मालूम है समेशन को हम सिग्मा भी कहते हैं, और समेशन का मतलब होता है एक तरह से एडिशन। और बेसिक लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ कि समेशन कैसे वर्क करता है, समेशन के अंदर हमेशा एक काउंटर होता है। बता सकते हो हु इज द काउंटर दैट आई हैव रिटन हियर, के। बताओ के इज द काउंटर दैट आई हैव यूज्ड। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द काउंटर, 1, एंड व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द काउंटर, 10। तो बताओ काउंटर कितनी बार चलेगा। तो माला जैसे जपते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 अप टिल 10। मान लो यहाँ पे लिखता हूँ के, ये होता है काउंटर। ये जो यहाँ पे के है ना, दैट इज नोन एज द काउंटर। याद है ना, अल्फाबेट कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जो पुरानी किताबें थी उनमें जनरली के और आर ही यूज करते थे, पर धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या किया, आई, जे, लैम्डा, म्यू ये भी यूज करना चालू कर दिया। बताओ ये काउंटर की लोअर लिमिट है, ये काउंटर की लोअर लिमिट है, और ये काउंटर की अपर लिमिट है, और ये कहते हैं वैल्यू। अब सोच के बताओ, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, क्या वो काउंटर भी डिपेंडेंट है। हाँ, जो वैल्यू उसमें भी के आ रहा है, इसका मतलब के जो वैल्यू है मेरी, वो के जब चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी। तो चलो पहली वैल्यू डालते हैं। मतलब के को 1 डालता हूँ, पहला काउंटर चलाता हूँ। के को जैसे ही 1 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1। के को 2 डालूंगा, वैल्यू क्या आएगी, 2। के को 3 डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3। और ऐसे के की वैल्यू लास्ट तक कितनी आएंगी, 10। बताओ समेशन का मतलब होता है इनका एडिशन। समेशन का मतलब क्या होता है, इनका एडिशन। ये तो मालूम है, 1 से लेकर 10 तक का सम तो हम लोगों ने एपी में पढ़ लिया। बताओ इसका सम कितना होता है, 55। अब हो क्या रहा था, अभी तक हम जितनी भी सीरीज कर रहे थे उसमें हम इस तरह लिखा करते थे चीजों को। मैं आपको बोलता ना फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो मैं इस तरह लिख देता था, पर अब हमें किस साइन का यूज करना चालू करना है, समेशन। लिख ले, पहला टॉपिक है, पहला ये एग्जाम्पल है। अब अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं जब तक आप लोग लिख रहे हो। तो अगला एग्जाम्पल ये बताओ, यहाँ पे कौन, ये भी तो समेशन का ही क्वेश्चन है। बताओ हु इज द काउंटर हियर, कौन सा अल्फाबेट है जो काउंटर डिनोट कर रहा है, आर। आर की लोअर लिमिट, आर की अपर लिमिट 5। अब बताओ काउंटर कितनी बार चल रहा है, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे गिन के अपन ने काउंट कर लिया। पर इसका एक फॉर्मूला है, काउंटर कितनी बार चल रहा है उसका फॉर्मूला है अपर अपर माइनस लोअर प्लस 1। तो यहाँ पे अपर काउंटर की वैल्यू क्या है, 5। लोअर की वैल्यू क्या है, 1। प्लस 1 करेंगे तो ये कट जाएगा, और काउंटर कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम्स। तो याद रखना काउंटर 5 टाइम्स चल रहा है। अभी मैं हैशटैग में इस चीज को लिखवा दूंगा। अब बताओ इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा, पहले में, अच्छा एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे चेंज कर देना, के स्क्वायर नहीं है, क्या लिखा है, आर स्क्वायर। मैंने अल्फाबेट तो चेंज कर दिया, पर लिखा मैंने के ही था। बताओ क्या मेरी वैल्यू जो इस समेशन के अंदर है, इज इट डिपेंडेंट ऑन द काउंटर, यस इट इज डिपेंडेंट ऑन आर। बेटा आर की वैल्यू जब 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर। आर को 2 डालूंगा तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर। आर को 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 5 ही बार काउंटर चला। और क्योंकि समेशन का साइन है तो जितनी वैल्यूज आई उनका हमें क्या निकालना है, सम। बताइए व्हाट इज 1 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16
प्लस 25। सॉल्व कर बताओ क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कर बताओ क्या आंसर आ रहा है। 55 ही आ रहा है, 55 आंसर आ रहा है 50। वो इत्तेफाक की बात है कि इधर भी 55 आ गया, इधर भी 55 आ गया, ऐसा नहीं कि हर जगह ही समीशन क्वेश्चन आया तो अपन ने क्या बोला, ले 55। क्लियर है? दो तीन और एग्जांपल्स देखते हैं। तो बेसिकली जो स्पेशल सीरीज की शुरुआत होती है उसमें हम समेशन के साथ अपनी कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि समेशन कैसे वर्क करता है तो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर, समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2i, 1/2 की पावर आई। अब बताओ हु इज द अल्फाबेट विच इज डिनोटिंग द काउंटर। वो कौन सा अल्फाबेट है जो काउंटर डिनोट करे, आई। मैंने बोला था ना वैसे तो आर और के यूज होते हैं, पर आजकल क्या है जेई स्पेसिफिकली कुछ ऐसे काउंटर्स भी यूज कर रहा है, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स भी यूज कर रहा है, तो आप थोड़े से आपको नया नया सा फील होंगे। बताइए आई की लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, मतलब काउंटर कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। बताओ ये जो वैल्यू है क्या इसमें कहीं आई नजर आ रहा है क्या, हाँ। तो कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे 2 की पावर डिनोमिनेटर में चेंज होगी। बताइए जब मैं आई को 1 डालूंगा तो क्या आएगा 1/2, आई को 2 डालूंगा तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर, आई को 3 डालूंगा तो क्या आएगा 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। और बता सकते हैं ये क्या है, ये जीपी है। किस तरह की जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। कितना मालूम है, इनफाइनाइट जीपी का हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, a/1 - r। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तभी लगता है जब मैग्नीट्यूड ऑफ r 1 से क्या है। क्या आपको रियलाइज हो रहा है ये इनफाइनाइट जीपी है। बताओ ये जो इनफाइनाइट जीपी है, एक इनफाइनाइट जीपी है। बताओ इस इनफाइनाइट जीपी का a क्या है 1/2 और r भी क्या है 1/2। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। बताइए क्या आएगा 1/2 अपॉन 1/2, क्या आएगा आंसर फाइनली 1। तो समेशन कैसे वर्क करता है ये चीज समझ में आ रही है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको, एक और लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। समेशन के लिए यूज करता हूँ इस बार, 2 से लेकर 100। सोच के बताइएगा काउंटर कितनी बार चल रहा है, हुज द अल्फाबेट दैट इज डिनोटिंग द काउंटर, नंबर बताएं। व्हाट इज द काउंटर दैट इज, व्हाट इज द अल्फाबेट दैट इज डिनोटिंग द काउंटर। के की लोअर लिमिट, के की अपर लिमिट। बताओ के कितनी बार काउंटर चलेगा 99 टाइम्स, 99 चलेगा। कैसे सोच सकते हैं, अगर 1 से 100 जाता तो 100 टाइम चलता, पर 2 से 100 जा रहा हूं तो 99 चल रहा है। जबकि मैंने फॉर्मूला भी बता दिया काउंटर कितनी बार चलता है, अपर माइनस लोअर प्लस 1। व्हाट इज 100 माइनस 2 98, 98 प्लस 1 99 टाइम्स। और मान लो यहाँ पे मैं लिख दूं 1, क्या लिख दूं 1। इसका क्या मतलब है कि मेरा जो आउटकम है वो हर बार ही क्या आएगा 1, क्योंकि मेरा जो आउटकम है वो के पे डिपेंडेंट नहीं है। बताओ 1 कितनी बार लिखूं ऐड करते हुए 99 टाइम्स। बताओ अगर 1 को मैं 99 टाइम्स ऐड करूंगा तो 1 इंटू 99 हो जाएगा, जो कि क्या आएगा 99। तो इसका आंसर क्या आएगा 99। क्या आंसर आएगा 99। नेक्स्ट देखिए, है ना। तो आपको कैसे समेशन वर्क करता है इसका आइडिया लग रहा होगा, समेशन वर्क कैसे करता है। तो अगला देखते हैं। सपोज मैं बोलूं समेशन आर इक्वल टू 3 से लेकर 49 और 2 लिख दूं, ठीक है ना। अब मैं हैशटैग लिख रहा हूं, याद रखना अगर मेरे पास कोई भी काउंटर है सपोज आर जो कि ए से लेकर कहां तक जा रहा है बी तक, और यहाँ एफ ऑफ आर है, एफ ऑफ आर का मतलब कोई एक्सप्रेशन जो आर के टर्म्स में है, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ टाइम्स काउंटर रन्स, या फिर कोई पूछे नंबर ऑफ काउंटर रन्स या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस समेशन में, क्या कैसे फॉर्म लिखेंगे, अपर माइनस लोअर प्लस 1। तो अपर काउंटर क्या है बी माइनस ए प्लस 1, यहाँ कोने में लिख लेना। कई बार हम काउंटर्स को बहुत अच्छी तरह नहीं काउंट कर पाते हैं। जैसे बताओ यहाँ पे अपर काउंटर क्या है, अपर लिमिट 49 है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे बेटा जल्दी बोलो 49
-3 + 1 कितना आएगा 47। मतलब इसमें कितनी बार काउंटर चलेगा 47 बार। बताओ जो मेरी वैल्यू है इज इट डिपेंडेंट ऑन आर और इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये तो मतलब हर बारी वैल्यू 2 ही आएगी, मतलब 2 कितनी बार ऐड होगा 2 + 2 + 2 + 2 हाउ मेनी टाइम्स 47 टाइम्स। कोई चीज अगर 47 ऐड टाइम्स हो रही है मतलब 2 × 47 आएगा, तो क्या आंसर आएगा 94। तो आंसर आएगा 90। क्या चीज समझ में आई? तो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू समेशन, कि समेशन वर्क कैसे करता है। लिख लें इसको, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, समेशन हमारा वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट देखते हैं। करें स्टार्ट। एसी का रिमोट यही। करें स्टार्ट, करो नेक्स्ट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इन जनरल याद रहनी चाहिए। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज दैट वी नीड टू रिमेंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर समेशन के अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो और बीच में प्लस हो या माइनस, तो समेशन अलग अलग हो जाता है। समेशन ऑफ T1 अलग कर दो, समेशन ऑफ T2 अलग कर दो। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर समेशन के अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हो और बीच में क्या हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो आप समेशन अलग अलग कर सकते हो, आप समेशन अलग अलग कर सकते हो। और जो कि बड़ा ऑब्वियस है, अगर हम ऐड करते हैं चीज़ों को, तो ऐड करते समय हम ग्रुप्स तो अलग अलग बना ही सकते हैं। किसी को भी पहले 2-3 को पहले ऐड कर सकते हैं और 2-3 को बाद में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो समेशन है, मैं यहाँ पे काउंटर लिख देता हूँ, सपोज A से B है। बताओ व्हाट इज द अल्फाबेट दैट इज डिनोटिंग द काउंटर K। और मान लो कोई कांस्टेंट है विच इज मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ k। यहाँ पर A कौन है, कोई कांस्टेंट। A कौन है, कांस्टेंट। बताओ k की वैल्यू चेंज होगी तो कौन सा पार्ट चेंज होगा, f ऑफ k वाला पार्ट चेंज होगा, पर एक A तो क्या रहेगा कांस्टेंट। कितना मालूम है, अगर मेरे पास बहुत सारी टर्म्स हैं और सब में एक ही कांस्टेंट, तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं ना बाहर। उस लॉजिक से ये A बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर आएगा और ये बन जाएगा समेशन f ऑफ k। ऑब्वियसली काउंटर सेम ही रहेगा कि A से लेकर B तक। तो अगर मेरे पास, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास समेशन के अंदर एक से ज्यादा टर्म्स हैं और बीच में क्या है प्लस और माइनस, तो समेशन अलग अलग कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट को कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकते हो। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 3? प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है सपोज मेरे पास कांस्टेंट आ जाए, तो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं पर वील चूज द इजीएस्ट वे। तो बताएं नम्र, ये काउंटर कितनी बार चल रहा है n टाइम्स, क्योंकि लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट n है। और मान लो अपने पास यहाँ पे 1 लिखा है, तो मतलब 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 कितनी बार ऐड होगा n टाइम्स। तो अगर 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा n। आंसर होगा n। So these are the three properties, the three basic properties of summation that we should be aware of, है ना। These are the three basic properties of summation that we should be aware of। अभी प्रॉपर्टीज हो गई, आते हैं आउटकम्स पे। करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट। तो अगला है
आउटकम्स ऑफ समेशन, आउटकम्स ऑफ समेशन। एक बार वापस एक क्विक रिवीजन बताओ, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो समेशन अलग अलग हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट कॉमन आके बाहर आ जाता है, और अगर 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। अच्छा 2 को n टाइम्स ऐड करते तो क्या होता है 2n, 3 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 3n, तो विच इज अ कॉमन सेंस। पहला आउटकम, अभी आउटकम आपने पहले भी पढ़ा है मुझसे। पहला आउटकम है समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n k। पहले तो इसका एक्सपेंशन बताओ मुझे क्या होगा, बताओ कौन सा अल्फाबेट को हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, k, याद है ना, k r i j लैम्डा म्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं। बताओ व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द काउंटर 1, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द काउंटर, तो बताओ काउंटर कितनी बार चलेगा, बताओ पहले मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगी वैल्यू 1, अगली बार क्या आएगी 2, अगली बार क्या आएगी 3 एंड सो ऑन अप टिल क्या आएगा n। कितना मालूम है, ये तो हम एपी में पढ़ ही चुके हैं। Isn't it the sum of the first n natural numbers? तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, sum of first n natural numbers। क्या था इसका फॉर्मूला, एपी है ना, ये तो एपी ना, तो कितनी टर्म्स है n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फॉर्मूला लगा देते हैं तो n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको इस तरह याद करना आसान होता है, क्या होता है आंसर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, लिख लें इसको। n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या आपको याद है इस आउटकम से रिलेटेड दो हैशटैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल 10। बेटा क्या ही है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। बताओ यहाँ पे 10 डाल दूंगा ना, कि n की जगह 10 है तो क्या आएगा 10 इंटू 11 बाई 2, 5 इंटू 11 क्या आएगा आंसर 55। मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम नहीं थी, याद रखना पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है 55, वो फॉर्मूले में डाल के तो निकाला है ना। कई बार ऐसा होता है 55 लिखा होता है ऑप्शंस में, तो हम ना थोड़ा सा बैक कैलकुलेट कर सकते हैं जेई में कि अच्छा हो सकता है कुछ 10 नेचुरल नंबर्स का सम आ रहा होगा, इसलिए कुछ आउटकम्स याद रहने चाहिए। तो अगर मैं कहूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल 10 अप टिल 100, तो यहाँ एन की जगह क्या डालेंगे 100, सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा 5050। अगेन यू शुड रिमेंबर दिस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये हो गया हमारा पहला आउटकम। व्हाट इज द फर्स्ट आउटकम, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं अगला। करें आउटकम नंबर 2 पे, आउटकम नंबर 2, आउटकम नंबर 2 है, एक बार सारे लिख लेते हैं और फिर मैं ना एक स्लाइड में सबका सब समराइज कर दूंगा। ये समेशन का साइन है, बताओ k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से n, अरे अब तो भाई n बार चल रहा है, पर इस बार जो वैल्यू है वो है k स्क्वायर। बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन करें तो आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टिल n का स्क्वायर। कितनी टर्म्स हैं n टर्म्स हैं, तो ऐसे क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में अगर बोलना हो तो सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब इसका आउटपुट कैसे आया, ये तो एपी थी, ये तो बहुत इजी, ये तो एपी नहीं है ना। अब इसका आउटपुट का प्रूफ, इसका आउटकम है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे भी नहीं और आपको आना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि आउटकम का प्रूफ आना ही चाहिए। अभी तो अपनों को याद रखना है, पर मैं अगली स्लाइड में आपको हल्का सा एक आइडिया देता हूँ इसका प्रूफ होता कैसे है। क्लियर है, इसका प्रूफ होता कैसे है वो आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, तो आप उसको लिखना मत अपने नोट्स में, बस याद रखना कि ऐसा हुआ था, है ना। तो इसका सम पहले याद करते हैं, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। लिख लो, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। याद रखना यहाँ पे नीचे क्या आता है 6। ये किसका फॉर्मूला बन गया अब, सम
of the squares of the first n natural numbers. अब इसका प्रूफ जैसे मैंने बोला इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इसका प्रूफ हमें आए ना आए से फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तभी भी इसका प्रूफ बता देता हूँ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी शांत हो जाएगी. इसका प्रूफ आया कैसे. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6. पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि तो वो लेंदी प्रूफ है, पर हल्का सा आइडिया दे देता हूँ ये प्रूफ होता कैसे. मैं एक फैक्ट से शुरुआत करता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनना. मैं एक फैक्ट से शुरुआत करता हूँ. फैक्ट मतलब एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से शुरुआत करता हूँ. अब ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जाकर हमारे प्रूफ से कैसे मिलेगी, वो कैसे होगी, वो बाद में सोचना. अब आप बोलोगे कि सर प्रूफ तो आप एक सीरीज का करवा रहे हो और लिखा गया आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहले आइडेंटिटी से एक्सपैंड करते हैं. बताओ व्हाट इज x प्लस 1 का होल क्यूब. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. और बताओ माइनस क्या आएगा, एक्स क्यूब. तो मैं एक यूनिवर्सल फैक्ट लिख रहा हूँ. अब आइडेंटिटी का मतलब तो यूनिवर्सल फैक्ट ही होता है ना. ये तो किसी भी एक्स के लिए ट्रू है. यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली बचेगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. सुनते हैं ना, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. क्या तुमको लगता है ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है. x की कोई वैल्यू डालो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि आइडेंटिटी है ना. आइडेंटिटी तो हर जगह ट्रू है. बोला था ना मोदी जी ने, भाई और बहनों a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो उन्होंने बोला ना आइडेंटिटी है. वो एक्स्ट्रा 2ab कैसे आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये कैसे आया वो तो आपको, ये तो जग जाहिर है कि ये तो आइडेंटिटी है, तो हर किसी x के लिए ट्रू होगा. अब आप एक काम करो, बारी बारी से इसके अंदर एक बार x को 1 डाल दो, एक बार x को 2 डाल दो, एक बार x को 3 डाल दो, और ऐसे सो ऑन x को n तक डालो. बताओ x को जब 1 डालोगे तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, सोच के बताओ. जब मैं x को 1 डालूंगा, एक्सपैंड कुछ मत करना, क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा बेटा, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1. यही आएगा ना. सिंप्लीफाई मत करना, दिखने में ऐसे ही होगा ना. अब एक बार x को 2 डालो, बताओ 2 डालोगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1. बेटा इंटू है, डेसिमल 2 नहीं है वो, 3 इंटू 2 है. बताओ x को 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1. ऐसा चलता रहेगा. बताओ जब मैं n डालूंगा तो क्या आएगा, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1, और बीच में ये सब डॉट डॉट डॉट्स हैं. बताओ ये कितने लेयर्स हैं, कितने एक्सप्रेशंस हैं, n. अब इन सबको ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड. बताओ जब इनको ऐड करूंगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो जाएगा. देखना यहाँ लिख रहा हूँ ऐड करने पे क्या होने वाला है. कितना लग रहा है ऐड करने पे ये सब ऐड होंगे तो ये और ये कट जाएंगे. और समझ में आ रहा है क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कि यहाँ 2 क्यूब पॉजिटिव हो, यहाँ पे 2 क्यूब नेगेटिव हो, फिर ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, ऐसे कटता जाएगा. तो अगर शुरुआत का एक नेगेटिव बचा तो सिमेट्री के अनुसार यहाँ का एक पॉजिटिव बचेगा. तो फाइनली हमारा LHS क्या आएगा, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब. यही आएगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचेंगे. अब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड कर रहे हो, ये तो लग रहा है इनको सबको, ये कहाँ चले गया, क्या हो गया ये शिफ्ट कैसे हो गया, कोई बात नहीं. तो अपन एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं. मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट ऐड में करता हूँ. बेटा यहाँ तक समझ में आया क्या, जैसे मैंने बोला इसको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ तक क्लियर है. चलो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया सबको, तो ये कैंसिल हो गए. अब बताओ ऐड करते समय किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, तो मैं इन सबको एक साथ ऐड कर लूँ, तो इन सबको ऐड करूंगा तो इनमें से सब में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, और अंदर बचेगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी. बताओ इन सबको ऐड करूंगा प्लस, बेटा इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा, 3, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n. क्या इसकी वैल्यू हम जानते हैं, हमने तो पिछला आउटकम पढ़ा ही था. और बताओ 1 को कितनी बार ऐड किया,
n टाइम्स, इसका आंसर क्या आएगा प्लस n। कितने लोग रियलाइज हो रहा है, ये बन जाएगा n प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स, और यहां वो एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, क्या ये सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और ये क्या है प्लस 3। बताओ इसका सम तो मैंने रटवा ही दिया था आपको, n इंटू n प्लस वन बाई टू, और ये क्या आएगा प्लस n। कितने लोग राइज होता है, इस येलो वाले पोर्शन को एक तरफ रखेंगे या इसको इधर रखते हुए सारे लोगों को उधर ट्रांसफर कर देंगे और सिंप्लीफाई आप कर लेना। ये होमवर्क में करने की कोशिश करना अगर मन करे तो, कोई जरूरी नहीं है, ये बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमने कैसे इसको सॉल्व करके निकाला होगा। बस जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, तो फाइनली आंसर आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। जैसे मैंने कहा है द प्रूफ इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, नेवर हैज जेई आस्क्ड अ क्वेश्चन जो कि इसके प्रूफ पे डिपेंडेंस है। अभी के लिए आपको क्या याद करना है, ये आउटकम। बोलिए क्या है आउटकम, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बोलो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन टू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, जबकि नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये बाय हार्ट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैंने बोला था देयर वाज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग द प्रूफ, ये बस आउटकम का पता होना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलो अगले बात है, क्लियर है ये चीज। अगला आउटकम है आउटकम नंबर 3। आउटकम नंबर 3 है समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n k क्यूब। अब तक तो आपको रियलाइज हो चुका होगा, बताओ इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, तो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल कहाँ तक बेटा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इट इज द सम ऑफ क्यूब्स। सर ऐसे तो क्यूब्स का निकाल लो फिर पावर 4 का निकाल लो, नहीं बस ये लास्ट है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका भी प्रूफ उस तरह से किया जा सकता है जिस तरह से मैंने बताया था, पर लेकिन किसी काम का नहीं है, अपने को आउटकम रटा होना चाहिए। क्या इसका आंसर ये हो सकता है क्या, जल्दी बोलो। नहीं सर ये तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी है, क्योंकि ये तो इसका आंसर है, इसके आंसर का स्क्वायर होता है। सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता है क्यूब्स का सम। क्या ये चीज समझ में आई, तो ये आपका आउटकम सारे याद होने चाहिए। बताओ व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n into n plus 1 by 2. What is the sum of the squares of the first n natural numbers, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. What is the sum of the cubes, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। कुछ किताबों में इसको ये भी ऐसे ग्लोरीफाई करके लिखा जाता है, समेशन ऑफ k का स्क्वायर है, जहाँ k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से n, विच इज ऑब्वियसली इसका सम का स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं तुमसे बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछूं, एक समेशन k इक्वल टू 1, मैंने काउंटर k ही यूज किया है, चेंज भी नहीं किया है, से लेकर 10 k स्क्वायर। चलो एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन अपने को ना देखा देखा सा लगेगा, थोड़ी देर पहले मैंने करा 5, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा सॉल्व करने पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितने लोग याद है अपन ने थोड़ी देर पहले इसका आउटकम निकाला था, कितना आया था इसका आंसर, 55 किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, पिछली स्लाइड पे किया था 55। पर मान लो तो तुमने ऐड करके निकाला था ना। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, बताओ सम ऑफ द स्क्वायर्स में कौन सा फॉर्म लगेगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। बताओ कितनी टर्म्स है यहाँ पर, n टर्म्स थी ना, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं 5, तो इस फॉर्मूले में n की जगह डाल दो 5, तो बताओ क्या आंसर आएगा, 5 तो 5 प्लस 1 तो 2 इंटू 5 10 प्लस 1 बाई कितना 6, 6 से 6 कट जाएगा, जाएगा 5 इंटू 11, वही सेम आंसर आ गया। सर हम वो तो ऐड करके हमने पहले निकाल ही लिया था बेटा, वहाँ तो चलो अभी 5 ही लोग हैं ना, अगर सम ऑफ द फर्स्ट 10 होते तो फिर तो कैलकुलेशन और बढ़ जाता, और 100 में तो कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाता। क्या ये चीज़ समझ में आई, तो लिख लें। आइडियली ये 3 बेसिक आउटकम्स हैं जो समेशन के हमें याद रहने चाहिए। क्लियर है, एक बार आउटकम्स को वापस से देखो और याद कर लो। अब ये जो थे तो थोड़े नए थे, बाकी समेशन के साथ आपका थोड़ा सा कंफर्ट जोन भर जाए
तो थोड़ा और लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर है, आगे बढ़ूँ? नेक्स्ट आउटकम नंबर, ये तो प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। ये आउटकम नंबर 4, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n a प्लस k माइनस 1d। अरे सर ये देखा देखा सा लग रहा है। पहली बात तो बताओ हु इज द काउंटर? k यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है और यहाँ है। बताओ ये देखकर किस चीज की याद आ रही है? जनरल टर्म ऑफ एपी। बस अंतर ये था कि वहां जनरल टर्म में हम n लिखते थे, यहाँ पे जनरल टर्म की जगह क्या लिखा है? k। पर है तो ये एपी ना। कितना मालूम है, अगर मैं k को 1 डालूंगा तो पहली टर्म क्या आएगी? a d, 0 इंटू डी आ जाएगा। बताओ अगली टर्म क्या आएगी? a प्लस डी। बताओ अगली क्या आएगी? a प्लस 2d। और लास्ट क्या आएगी? a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि k की जगह लास्ट में क्या पुट करूंगा? n। कितने लोग मालूम है इसका आउटकम तो रटा हुआ है ना, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। क्यों लिख क्यों रहे? थोड़ा सा आउटकम समेशन फॉर्मेट में होगा, दिखने में अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा समेशन से कंफर्टेबिलिटी बढ़ती आएगी। सोच के बताएंगे, अभी भी k ही यूज कर रहा हूँ। बताओ हु इज द काउंटर? k। अभी भी काउंटर कौन है? k। अब काउंटर अभी भी k ही है। बताइए k कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है k पावर में, इसका मतलब a तो वुड बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। बताओ k को 1 डालूंगा तो क्या आएगा? a की पावर 1, k को 2 डालूंगा तो क्या है? a की पावर 2, k को 3 डालूंगा तो क्या है? a की पावर 3। बताइए ये लास्ट क्या है? a की पावर n। कितने लोग लग रहा है क्या है? gp। तो gp का a क्या है? gp आ गई। इसका a क्या है? a तो a ही है, इसका कॉमन रेशियो भी क्या है? a ही है। तो वो gp का फॉर्मूला याद है? क्या था gp का फॉर्मूला? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन a r माइनस 1। तो r कौन है यहाँ पर? a माइनस। वो जीपी का फॉर्मूला जो आपने देखा देखा सा है, जिसको आपने रटा हुआ था, क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? k इज इक्वल टू 1 से लेकर n a की पावर, a यूज करता हूँ अभी, r नहीं करता हूँ। मन तो कर रहा था मेरा r यूज करने। मतलब इसको देख के बताओ ये किसकी याद दिला रहा है तुमको? ये जनरल टर्म क्या दिला रहा है? जीपी की जनरल टर्म है ना। बस n की जगह क्या यूज किया हमने? a। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? पहली टर्म में k को 1 डालोगे तो a आएगा, फिर ar आएगा, फिर ए आर स्क्वायर आएगा, और सो ऑन अप कहाँ तक आएगा? ए आर की पावर n माइनस 1। ये जीपी है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस। क्लियर है? चलो थोड़ा और सस्पेंस बढ़ाते हैं, थोड़े और आउटकम्स लिखते हैं। करें स्टार्ट और एक आउटकम लिखो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आउटकम्स पुराने वालों से हैं। आउटकम नंबर 7 ध्यान देखेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n 2k। चलो बताओ क्या मेरी वैल्यू जो है 2k, क्या वो k पे डिपेंडेंट है? हाँ है। बताओ इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? k को 1 डालोगे तो क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 6, लास्ट क्या आएगा? 2n। कितने लोग मालूम है, अपन ने पढ़ा था एपी में, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। क्या ये चीज समझ आई? फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का समय क्या था? इसका फॉर्मूला याद है? चलो नहीं याद है बताओ कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, n बाई 2। एपी तो है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो 2 कट जाएगा, कॉमन निकल गया, तो इसका आंसर याद रखना क्या था? n इंटू n प्लस 1। क्या समझ में? फॉर्मूला कैसे लगा? एपी कितनी टर्म्स? n, फॉर्मूला क्या? n बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट आउटकम, आउटकम फिर क्वेश्चन करना चालू करते हैं। आउटकम नंबर 8,
समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n k माइनस 1। मतलब 2k माइनस 1 देखकर किसकी फीलिंग आ रही है? ऑड की फीलिंग आ रही है, ऑड की। पर जरा k को 1 डालना, क्या आएगा? 1, फिर k को 2 डालेगा तो क्या आएगा? 3, 5 एंड सो ऑन। बताओ लास्ट टर्म क्या होगी? n माइनस 1। क्या ये? सम ऑफ द फर्स्ट n odd natural numbers. This is what? Sum of first n odd natural numbers. क्या बताओ? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? n स्क्वायर। और आना भी था, देखना इधर देख, एक ही ऑड नेचुरल नंबर लूँ। बताओ एक सम क्या है? एक 1 का स्क्वायर, दो नेचुरल नंबर, दो ऑड नेचुरल नंबर, व्हाट इज 1 प्लस 3? 2 का स्क्वायर। तीन ऑड नेचुरल नंबर्स लूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर? आइए क्वेश्चंस करते हैं। एक बार वापस से रिवाइज करो, ये आउटकम्स तो चलो अपने याद रखने हैं, पर अगर मोटा मोटा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि वो क्या है जिसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको चेक करेगा, तो सबसे पहले तो तीन प्रॉपर्टीज। कौन सी तीन प्रॉपर्टीज थी? कि अगर कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज थी? कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा टर्म्स हो समेशन के अंदर और बीच में क्या हो? प्लस या ये रही। अगर मेरे पास एक से ज्यादा टर्म्स हो और बीच में क्या हो? प्लस या माइनस, समेशन अलग अलग हो जाता है। फिर अगर कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और अगर 1 को कितनी बार ऐड करूं? n टाइम्स, तो n आता है। एंड आउट ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट यू हैव स्टडीड, जो आउटकम आपको एकदम प्रॉपरली याद होना चाहिए वो ये वाला है। बताओ पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होता है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। और सम ऑफ द क्यूब्स क्या होता है? द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तीन आउटकम्स तो रटे होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट समेशन। बेटा अभी काउंटर कौन से लेटर से डिनोट कर रहा हूँ? अभी पूरी क्लास में के ही करूंगा, बीच बीच में कभी कभार आर कर लूंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं कर रहा हूँ। के इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ये क्या आएगा? 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3, 6k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3। बताओ हु इज द काउंटर? के की लोअर लिमिट 1, के की अपर लिमिट n, के की अपर लिमिट n। बताओ काउंटर कितनी बार चलेगा? n टाइम्स। चलिए अब प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। बताओ कितनी टर्म्स दिख रही हैं? बीच में माइनस है और प्लस है, कितनी टर्म्स दिख रही है टोटल मिला के? 3। सीधे कर दूं? चलो एक एक स्टेप करता हूँ, एक बार क्वेश्चन होगा। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, 6k स्क्वायर का समेशन अलग हो जाएगा, माइनस k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, 5k का समेशन अलग हो जाएगा, प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, 3 का समेशन अलग हो जाएगा। बेटा समझ में आया? कौन सी प्रॉपर्टी लगी? पहली प्रॉपर्टी। अगर बीच में क्या हो? प्लस या माइनस, तो समेशन अलग अलग हो जाता है। बताइए क्या आपको यहाँ पे कांस्टेंट 6, यहाँ पे कांस्टेंट 5, तो यहाँ पे कांस्टेंट 3 नजर आ रहे हैं क्या? तो आपको मालूम है अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या? समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, k स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 5 बाहर आएगा। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, k, और देख बेटा यहाँ से ना 3 बाहर आएगा, तो बताया था 3 कॉमन आके निकलेगा बाहर, क्या बचेगा यहाँ पर? 1। ये गलतीबाजी मत करना, गलती मत कर देना। अरे यहाँ से 3 बाहर निकला सब में से, तो 1 बचेगा ना। बताओ इसका फॉर्मूला तो पता हुआ है सर, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1, ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन याद रखना, 6n इंटू एन प्लस 1 टू 2n प्लस 1 बाई 6। ऑब्वियसली 6 कैंसिल हो जाएगा, वो सिंप्लीफिकेशन आप बाद में कर लेना। माइनस, बताओ ये क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये क्या आएगा? 3n। ये तो ऑलरेडी है ना बेटा, अब सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर जेई यही क्वेश्चन पूछता और अगर यहाँ पर इतना डिफरेंस होता बस 1 से लेकर 10, तो क्या अंतर होता है इस क्वेश्चन में? आखिरी स्टेप में जहां n है वहां क्या कर देते? 10, बस दैट्स ओनली आपको करना। क्या ये क्लियर है?
अगला देखें बेटा, जो लोग ये कर चुके हों नेक्स्ट वाला ट्राई करें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट है इवैल्यूएट समेशन, के यूज कर रहा हूँ अभी 1 से लेकर n, 2k माइनस 3 इंटू 2 की पावर k, 3 इंटू 2 की पावर k, 3 डॉट 2 की पावर के नहीं है, 3 इंटू की पावर k है, इंटू मल्टीप्लिकेशन है। करें स्टार्ट, बताओ पहला स्टेप क्या होगा, बीच में प्लस या माइनस हो तो समेशन अलग कर देंगे, 2k आएगा माइनस ये क्या आएगा समेशन 3 इंटू 2 की पावर k, तो दोनों में k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से लेकर n तक, k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से लेकर n तक, तो इसमें कांस्टेंट कौन है 2 बाहर निकल आएगा और समेशन सिर्फ किसका होगा k का, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 3, समेशन क्या है k इज इक्वल टू 1 से लेकर n की पावर k, ये तो मालूम है, ये तो अपने को आउटकम पता हुआ है ना, तो ये क्या है इसका आउटकम n टू n प्लस 1 बाई 2, बताइए माइनस 3 टाइम्स, बोलो मन ही मन में इसका एक्सपेंशन बदलो क्या आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 क्या होगा जीपी, जीपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन रेशियो भी कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स n है 2 की पावर n माइनस 1 2 माइनस 1, ये 6 हो जाएगा 2 फिर यहाँ 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लेना, दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको कि मैं सिंप्लीफिकेशन करना सिखाऊं, लिख लें इसको। अब देखना जेईई के कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, पर कभी कभार वो बहुत ही बेसिक ही चीज टेस्ट कर लेते हैं आपकी, नहीं बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो बहुत ही आसान सा है, मतलब जेईई से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, पर वो बहुत ही आसान सा टॉप क्वेश्चन है। नहीं बेटा ये लिख लिया क्या आपने, ठीक हो करें, चलो तो क्वेश्चन था इस तरीके से इवैल्यूएट, बेटा अपना काउंटर का अल्फाबेट चेंज कर देता हूँ, r इज इक्वल टू 13 से लेकर से 50, एक रैंडम सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं रैंडम से ले रहा हूँ, और अपने पास था से r स्क्वायर है ना, मैं एक रैंडम सा क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और बताइए, ये तो लग रहा है कि यहाँ पे सबको अच्छा लग रहा है बस, लेकिन काउंटर की शुरुआत कहाँ से हो रही है 13 से, अच्छा ये होता है कि काउंटर की शुरुआत कहाँ से होती है 1 से, ये तो मालूम है इसका एक्सपेंशन क्या होगा 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, अब फिर कहाँ तक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये तो लगता है कि इसके अंदर वो वाला आउटकम ही लगा सकते हैं अभी, कौन सा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, क्योंकि उस आउटकम को लगाने के लिए हमारे सीरीज की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए थी 1 स्क्वायर से, तो हम एक काम करते हैं इसके अंदर जो लोग मिसिंग है वो ऐड कर देते हैं, कौन कौन लोग मिसिंग है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अब टिल कहाँ तक के 12 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड किया है इनको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ही, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अब टिल कहाँ तक का 12 स्क्वायर का, और ये जो थे ऑलरेडी ये तो बीच में है ही 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अब टिल कहाँ तक 3 स्क्वायर, क्या आपको रियलाइज हुआ जो शुरुआत के 12 टर्म्स मिसिंग थे उनके स्क्वायर्स का सब मैंने ऐड कर दिया, तो उनको सब्ट्रैक्ट भी तो करना ही पड़ेगा, अब इनको यहां से यहां तक देखो क्या ही है, aren't they the sum of the squares of the first 50 natural numbers, बताओ फॉर्मूला क्या था n क्या आएगा 50, n इंटू n प्लस 1 क्या आएगा 50 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 तो 100 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना 6, कैलकुलेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट, वो आप कैलकुलेशन कर लेना, माइनस
यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये भी तो फॉर्मूले से ही आ जाएंगे. व्हाट इज दिस? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 12. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस n की जगह 12 to 12 plus 1 इंटू, नहीं बेटा स्क्वायर्स है ना, स्क्वायर्स में तो वही फॉर्मूला लगेगा ना, समेशन ऑफ k स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है? k इज इक्वल टू 1 से लेकर n प्लस 1 टू 2n प्लस 1 बाई 6, यही फॉर्मूला लगेगा. तो यहाँ क्या 12 क्या 24 प्लस 1 बाई 6. बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो क्रॉस चेक कर लेना, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. क्लियर है? लिख लें इसको. एक और इस तरह का मुझे याद आया एकदम से, वो भी करवाता हूँ. ये क्या कलाकारी है ना, लगना तो वही फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कलाकारी है. कलाकारी करने से क्या होता है, कुछ टर्म्स जो मिसिंग होती है उनको ऐड कर लेते हैं, कुछ टर्म्स जो मिसिंग थे उनको ऐड किया तो उनको फिर वहाँ पे सबट्रैक्ट भी कर दिया. इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास पहले 50 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आ गया, जो हमारे फायदे में हो गया. क्लियर है? अरे नेक्स्ट, चलो अब सोचना. अब जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन इस तरह से आपको सहेज के समेशन फॉर्मेट में दे. वो कई बार ये भी हो सकता है, इवैल्यूएट द सम और लिख दे s. क्वेश्चन है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल से 21 का स्क्वायर. सबसे पहले बताओ 21 का स्क्वायर प्लस के साथ आया कि आपको ऑब्जर्व हो रहा है? देखते हैं. जितने भी ऑड्स के स्क्वायर्स हैं प्लस के साथ हैं, और जितने इवन्स के स्क्वायर्स हैं वो माइनस के साथ. अब यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता. क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है ही नहीं है, तो बीच बीच में माइनस भी है. तो अपन क्या करते हैं, वैरायटी को रिड्यूस करते हैं, अलाइक लोगों को साथ में ले आते हैं. तो देखना क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 5 स्क्वायर से भी ऑड वाले हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव हैं उनको रखें. तो लास्ट वाला कितना होगा? 21 का स्क्वायर माइनस, मतलब जो नेगेटिव है उनको अलग कर देते हैं. क्या है? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अब तक कितना होगा? 20 स्क्वायर. क्लियर? इसको देखकर तब भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी. देखना कैसे, देखना इसकी अच्छी फीलिंग कैसे आएगी. पर एक काम करते हैं, इसे देखकर अच्छी फीलिंग क्यों आएगी मैं लिख नहीं रहा हूँ. कितने लोगों को लग रहा है 2 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर में से 6 स्क्वायर में से हर एक में से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो. तो अगर मैं से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा? 1 स्क्वायर. में से 4 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा? 2 स्क्वायर. बेटा 6 में से 2 कॉमन निकालूंगा 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? 3 स्क्वायर. क्या ये क्लिक कर रहा है? यहाँ तो क्लिक कर रहा है सर, पर यहाँ क्लिक नहीं कर रहा. तो बताओ यहाँ पे कौन कौन मिसिंग है? वो इवन वाले स्क्वायर्स मिसिंग है. तो ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ, इसको क्या लिखने वाला हूँ. इधर देखेंगे जो जो मिसिंग है 1 स्क्वायर, बताओ इसके बाद कौन मिसिंग है? 2 स्क्वायर. फिर कौन है? 3 स्क्वायर. बीच में कौन मिसिंग है? 4 स्क्वायर. फिर कौन मिसिंग है? 5 स्क्वायर या 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अब तो लास्ट में 21 स्क्वायर है. ये जो जो लोग मिसिंग है उनको मैंने यहाँ ऐड कर दिया. 2 स्क्वायर को ऐड कर दिया, 4 स्क्वायर को ऐड कर दिया, 6 स्क्वायर को ऐड कर दिया. तो यहाँ पे किसको ऐड करना पड़ा होगा? 20 स्क्वायर को. पर कितने लोगों को मालूम है, जितने लोगों को ऐड करते हो उतने लोगों को फिर वापस से क्या करना पड़ता है? सबट्रैक्ट, क्योंकि दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए. तो बताओ जितने लोगों को ऐड किया उनको सबट्रैक्ट करूंगा तो इन्हीं को तो ऐड किया मैंने, इन्हीं को तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो उतने और क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट. बताओ ये इसके 2 गुना सबट्रैक्ट कर दो. क्या ये स्टेप समझ में आया? क्या हुआ बेटा? ये 2 क्यों आया बताओ, नंबर बताएं. ये 2 क्यों आया यहाँ पर? पहले से सबट्रैक्ट तो हो ही चुके थे, फिर तुमने इनमें ऐड करके फिर वापस सबट्रैक्ट कर, 2 गुना सबट्रैक्ट हो गए. कितने लोगों को दिख रहा है कि ये क्या बन गया? दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स. बताओ फॉर्मूले में वही फॉर्मूला लगेगा. तो n की जगह क्या आएगा? 21 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6.
माइनस 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से सर 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 2 स्क्वायर कॉमन निकल लिया, हर एक में से 2 स्क्वायर कॉमन निकाल दो, बताओ क्या बचेगा, 2 स्क्वायर कॉमन 1 स्क्वायर, व्हाट इज 4, 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा 2 स्क्वायर, मतलब व्हाट इज 6, 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन, लास्ट में 20 है, 20 क्या है 2 इंटू 10, 2 स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर, बताओ ये क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बताओ इसका सम तो कैलकुलेट कर लेना आप, ओ 21, 42, 43, 6 माइनस ये क्या आएगा 8, बताओ यहाँ पे क्या आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, लिख लो, कैलकुलेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लिख लें, कैलकुलेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बेटा कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे ना, अरे ये तो कैंसिलेशंस हैं, आप अपने नोट्स में हर एक इन स्टेप्स के बाद एक एक दो दो लाइन छोड़ देना और कैलकुलेशन करके फिल इन कर देना उसको, करें स्टार्ट करें, क्वेश्चन अच्छा था ये, किस तरीके से हमने मिसिंग टर्म्स को ऐड किया, फिर उनको वापस से सब्ट्रैक्ट किया पर वो दोगुना हो गए, कैलकुलेशंस कर ली, करें स्टार्ट। तो जो अगला, अब ये तो अपने को क्या हुआ, ये जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए अभी तक, इसमें अपन ने अपनी कंफर्टेबिलिटी किससे बढ़ा दी, समेशन के साथ, हमें समझ में आ गया कि समेशन की प्रॉपर्टीज कैसे लगती हैं, समेशन के आउटकम्स क्या होते हैं, एंड सो फोर्थ। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये समेशन की प्रॉपर्टीज हम इसलिए लगा पा रहे थे कि हमें समेशन की प्रॉपर्टीज और आउटकम्स रटे हुए थे, अब एक लेवल और हाई जा रहे हैं, अब एक लेवल और हाई जा रहे हैं। देखिए अगला जो मेथड है, मेथड का नाम है kth टर्म मेथड टू फाइंड Sn। Sn का मतलब क्या होता है बेटा, पर सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सब क्या किए जा रहे हैं, बेटा एक सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं मैक्सिमम, या तो उसको ऑब्जर्व करके उसकी जनरल टर्म लिखते हैं, या तो उसको ऑब्जर्व करके उसकी सम टिल n टर्म्स निकालते हैं कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर। kth टर्म मेथड, अब व्हाट इज kth टर्म मेथड, 5 मिनट के लिए सुनना, फिर आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि क्यों हम kth टर्म मेथड समेशन के जैसे बात पढ़ रहे हैं, क्या होता है ये मेथड, सुनना ध्यान से, पहले स्टेप्स लिख लो, 2 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, लिखें ऑब्जर्व, ये मुश्किल स्टेप है, ऑब्जर्व करना ही सबसे मुश्किल है, ऑब्जर्व द सीरीज एंड राइट जनरल टर्म, राइट्स इट्स जनरल टर्म, ठीक है, हम सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं और इसकी जनरल टर्म ठीक है लिख लेंगे, वो ऑब्जर्व करना ही अपने आप में टास्क होगा। स्टेप 2, हमें तो एसएन निकालना है, बेटा एसएन होता क्या है, कितनों को ये चीज समझ में आ गई, एसएन तो होता तो यही है ना, व्हाट इज एसएन, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n tn, tn नहीं सॉरी, ठीक है, काउंटर तो k है ना हमारा, काउंटर क्या है k, बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टिल tn, उसी को सम को तो एसएन बोलते हैं। ठीक है, यूज प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स, यूज प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स ऑफ समेशन टू गेट आंसर, गेट आंसर। आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना है,
प्रॉपर्टीज और आउटकम जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज और आउटकम्स जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं, उन्हें यूज करना है और आंसर निकालना है। सर मुझे समझ में नहीं आया ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा आएगा क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, थ्योरी में एक छोटा सा एग्जांपल इसके साइड में लिख लेंगे। अब थोड़ा बोर्ड पे देखना, क्वेश्चन आ रहा है इवैल्यूएट, क्वेश्चन है सम टिल n टर्म्स, ठीक है। ज्यादा ना सम टिल n टर्म्स की जगह किसी ऑब्जेक्टिव में सम टिल 10 टर्म्स या 20 टर्म्स भी हो सकता था। और सीरीज थोड़ी अजीब सी है, पहली टर्म क्या है 1 इंटू 2, दूसरी टर्म क्या है 2 इंटू 3, थर्ड टर्म क्या है 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स तक का सम निकालना है, n टर्म्स तक। सुनना बड़े ध्यान से, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये कितना आने वाला है 2, मल्टीप्लाई कर दूं ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 12। अब 2 6 12 को देख के बताओ क्या ये एपी है, नहीं जी। क्या ये जीपी है, नहीं जी। ये जीपी भी कहाँ है, इसका रेशियो कितना है 3, इसका रेशियो कितना है 2। ना ये एपी है ना जीपी, और एचपी तो वैसे भी हमें हो भी जाती तो क्या होता, हमें सम तो निकालना वैसे भी नहीं आता एचपी का। तो यहां पर हम सोचते हैं क्या यहाँ पे समीशन दे रखा है, नहीं समीशन भी नहीं दे रखा। तो क्या मैं इसमें अगला मेथड kth टर्म मेथड लगा सकता हूं, तो उसके लिए सोच के बताओ, सोच के बताना ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। जरा सोच के बताओ, क्या आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो इसकी kth टर्म क्या होगी, ऑब्जर्व करके बताना। सुनना, अब खुद बोलोगे देखना। हर टर्म में दो लोगों का प्रोडक्ट है, क्या ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हर टर्म में दो लोगों का प्रोडक्ट है। पहली टर्म में 1 इंटू 2 है, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म में 3 इंटू 4 है। वो तो kth टर्म में क्या होगा, n है क्या, Who is the वेरिएबल k, क्या होगा, वेरी गुड बेटा, दो लोगों का प्रोडक्ट होगा, पहला k होगा दूसरा होगा k प्लस 1। तुमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, उसके लिए आपको सिंपल सा टेस्ट लगाना है। k की 3 वैल्यू डाल दो, स्टार्टिंग में चेक कर लो, k को 1 डालो 1 इंटू 2 मैच कर रहा है, k को 2 डालो 2 इंटू 3 मैच कर रहा है, k को 3 डालो 3 इंटू 4 मैच कर रहा है, एकदम परफेक्ट आया। यही चीज समझ में आई। अभी पहला क्वेश्चन है तो इसलिए आपको k टर्म जो कि बहुत ईजी थी, ऑब्जर्व करने में टाइम लगा होगा पर, लेकिन देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ये प्रोसेस और स्मूथ होते जाएगा। बताओ इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस k। पर क्या मुझे k टर्म निकालनी थी कि मुझे सम टिल n टर्म चाहिए, सम टिल n टाइम्स। तो फिर मैं अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट करूंगा। व्हाट इज एसएन, एसएन होता है समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, ठीक है। बताओ इस सीरीज की k टर्म तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अच्छा तभी सर टॉपिक का इस मेथड का नाम क्या है, kth टर्म मेथड। मैंने kth टर्म ऑब्जर्व कर ली। बताओ ये क्या आई थी इस क्वेश्चन की, a स्क्वायर प्लस k। क्या लिखा है, यूज प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स। कितने लोग मालूम है अगर समेशन में एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं और बीच में प्लस होता है तो समेशन अलग अलग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, पहला आएगा k स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n k। अरे सर ये तो आउटकम रटे हुए हैं हमको, ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू n स्क्वायर, ये क्या है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका सम क्या होता है n तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और ये तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका सम क्या होता है n तो n प्लस 1 बाय 2। लिख लें इसको। अपने इस स्टेप्स के साथ साथ आप ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, इन स्टेप्स के साथ साथ ये एग्जाम्पल्स भी लिख लेना, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि असल में kth टर्म मेथड है क्या। kth टर्म मेथड क्या निकालने में हेल्प करता है, सम निकालने में हेल्प करता है। इसमें होता है क्या, अच्छा लगाना कब है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आया और सीधे लगा दिया, अरे पहले चेक करो एपी तो नहीं, ओ नहीं है, जीपी तो नहीं, अरे जीपी भी नहीं है, एचपी का सम तो मुझे वैसे भी नहीं आता, समेशन तो है नहीं, तो फिर kth टर्म मेथड लगाना है। kth टर्म मेथड नहीं लगा तो फिर अगला मेथड देखेंगे।
करें अगला, देखें अगला क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर लाइंस पे। धीरे धीरे अपन ऑब्जर्वेशन को थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे। याद रखना इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल टास्क क्या होता है? ऑब्जर्व करना। क्यों? क्योंकि आप मुझे फॉर्मूला दे दो तब तो मैं आराम से फॉर्मूला खेल लूंगा, फॉर्मूले के अंदर सारे के सारे इनपुट्स डाल दूंगा, आंसर निकाल लूंगा। पर आप मुझे ऑब्जर्व करने को बोलो तो फिर टास्क है ये। किसी अच्छे दिन किसी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का भी मैं टर्म ऑब्जर्व कर लूंगा, और किसी बुरे दिन मुझसे इजी इजी का भी टर्म ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। करें, स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी लिखिए यार। बस यार, तो मैंने भी नहीं लिखा देता तू। लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, पता नहीं क्या लिख दिया। अरे 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। पर चला नोट्स में 2 बार लिख दिया। चले अगला करते हैं, चलो हो गया, बस बहुत हो गया। लेकिन इवैल्यूएट एसएन का मतलब सम टिल एन टर्म्स ही ऑब्जर्व करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स तक? एन टर्म्स। करें तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो ये आएगा 6, ये आ जाएगा और 24, ये आएगा 60। ना एपी चल रही ना जीपी चल रही है। पता है ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऑब्वियसली मेथड ऑफ डिफरेंस लगानी, सॉरी केथ टर्म मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। सोच के बताइएगा इसका केथ टर्म कौन है, कौन बताएगा इसकी केथ टर्म क्या है। तो इसके ढांचे को देखो, ये तो राइज हो रहा है, इसके हर टर्म में 3 लोगों का प्रोडक्ट है। क्या ये चीज ऑब्जर्व हो रही है? अब बताएं इसकी केथ टर्म क्या होगी, बताएगा? वेरी गुड, वुड बी के तो k प्लस 1 k प्लस 2। अब तुमने सही बोला है नहीं बोला है, इसको आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो। k को 1 डालो, 1 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, पहली टर्म आ जाएगी। k को 2 डालो, बस पहली टर्म मत चेक कर लेना, 3 लगातार सही होनी चाहिए। बस चलो पहली टर्म ही की, इसमें बहुत एरर होते हैं। k को 2 डालो, 2 इंटू 3 इंटू 4 आ गया। k को 3 डालो तो थर्ड टर्म आ गई ना, 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब परफेक्ट लिखा हुआ है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। k इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 जाएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। आया? आया कि नहीं आया? अब अपने को टीके थोड़ा निकालना था, अपने को सम टिल एन टर्म्स निकालना, तो अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट कर दी। व्हाट इज सम टिल एन टर्म्स? समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n टीके, ये तो होता है सम टिल एन टर्म्स। मतलब इस सीरीज का k टर्म क्या है, ये तो आपने निकाल लिया सर, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n। तो इसकी k टर्म क्या है? k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। क्लियर है? अब क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स। अब समीशन आ गया ना, हम प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स यूज करेंगे और फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो आओ एक स्टेप और आगे जाएंगे। चलो पहले यहाँ तक थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। करें? बताइए, यहाँ पे बीच में प्लस है तो समीशन अलग अलग हो जाएगा। समीशन k क्यूब प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, समीशन k स्क्वायर, 2 भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, समीशन k। अच्छा तो k कहाँ से खाता जा रहा है? 1 से n तक। k कहाँ से खाता जा रहा है? 1 से n तक। k कहाँ से खाता जा रहा है? 1 से n तक। अब सुनना बड़े ध्यान से, ये देखकर तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बताओ ये क्या आएगा? 3 समीशन ऑफ k स्क्वायर n इंटू n प्लस 1
2n+1/6 सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना, वो ऑब्जेक्टिव नहीं आज हमारा। और ये क्या है 2 समेशन ऑफ k क्या होता है n 2n+1 बाय कैंसिल हो जाएगा, तो बात की बात है। सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए, कांचो जल्दी लिखो। अच्छा और एक ही बार लिखो। बेटा अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी दे दूंगा। हाँ अरे सुधांशु आप ही का तो वेट कर रहे हैं हम। नोट्स ही बनाओगे तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे। बेटा मॉड्यूल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मॉड्यूल के अब क्वेश्चंस और बढ़ते आएंगे धीरे धीरे। उसके किए क्या रिलेशन बिटवीन मीन्स के थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, मैं ही करवा दूंगा उसके सारे क्वेश्चंस, क्योंकि क्या है वो थोड़ा 11th के स्टूडेंट के लिए वो बहुत ट्रिकी है। तो एकदम से शुरू में ही फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के बाद आपको एकदम से क्या पूछे रिलेशन बिटवीन मीन्स, और आप अप्लाई कर रहे हो क्या एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, थोड़ा सा हैवी हो जाता है वो थोड़ा सा। बट एनीवे वो क्या टॉपिक मिस तो कर नहीं सकते हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इवेल्युएट एसएन, एसएन ही निकालना है, सम ऑफ टिल एन टर्म्स ही निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 इंटू 3 स्क्वायर, इंटू लिख देता हूँ ढंग से, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 5 स्क्वायर, 4 इंटू 6 नहीं 4 इंटू 6 स्क्वायर नहीं 4 इंटू 7 स्क्वायर, प्लस बता सकते हो कोई पैटर्न ऑब्जर्व करके बता सकते हो अगला क्या होगा, 5 इंटू 9 स्क्वायर एंड सो ऑन, हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। एक पैटर्न देखना, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। मैं आपको 1 मिनट का हेड्सअप देता हूँ, करना शुरू करें। सोचेंगे केट टर्म क्या है, असली में तो सारा खेल केट टर्म ढूंढने का ही है। बेटा सारा खेल तो केट टर्म ढूंढने का ही है ना। चलो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। 1 मिनट पर बताते हैं। कितने लोगों को रियलाइज हुआ कि जो हर टर्म होगी, हर टर्म वो उसका ढांचा तो ऐसा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यू हैव समथिंग देन दे हैव समथिंग का स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो पर बताइए यहाँ पे क्या आएगा? के नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 2 से शुरुआत हुई है, सेकंड टर्म में 3 से शुरुआत हुई है, यहाँ k+1 आएगा। कितने लोग सहमत है इस बात से? देख 1 डाल, 1+1 2 आएगा, k को 2 डाल, 2+1 3 आएगा। यहाँ अगर तू k लिख रहा है फर्स्ट टर्म में तो 1 आता ना। बताइए अब इसको देखो, इसके अंदर क्या आएगा, 3 5 7 9 के स्क्वायर्स हैं, क्या ये ऑड है? तो ऑड को कैसे लिखते हैं? 2k -1 भी लिख सकते हैं और 2k +1 भी लिख सकते हैं, पर 1 डालने में 3 आना चाहिए। सोच के बताओ क्या ये स्टेप समझ में आया? अगर आपने सही लिखा है तो चेक भी कर सकते हो, k को 1 डालो, फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, पर k को 1 डालना, ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर मैच कर रहा है ना। k को 2 डाल, डाल क्या आएगा? 3 5 का स्क्वायर, k को 3 डाल, क्योंकि 3 बार तो चेक करना ही करना है, 3 डाल 3+1, परफेक्ट आ रहा है। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या आएगा? k+1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। ठीक है, और एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? k इंटू 4k स्क्वायर वुड बी 4k क्यूब, k इंटू 4k प्लस k
प्लस 4k² प्लस 4k², 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1 प्लस 4k, बताओ फाइनली क्या आएगा? इट वुड बी 4k³ 4k² प्लस 4k², 8k², अच्छा एक और है, एक और k, अच्छा 8k² ही आएगा, 8k, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और k प्लस 4k 5k प्लस 1 ही आएगा ना बेटा, प्लस 1 ही आएगा। तो इतनी मेहनत करके अपन किस नतीजे पहुंचेंगे? इस सीरीज की k टर्म क्या है, जो कि ये थी, सिंप्लीफाई करके क्या आ गई? 4k³ प्लस 8k² प्लस 5k प्लस 1, लिख लें यहाँ तक। ठीक है, देखना मल्टीप्लीकेशन सब सही किया है ना मैंने, परफेक्ट किया, k इंटू k स्क्वायर 4, परफेक्ट किया है, एडिशन भी सही कर दिया नीचे, परफेक्ट है, नहीं। पर ये तो k टर्म आई है सर, हमें तो सम अप टिल n टर्म्स चाहिए ना, ठीक है वो भी देखते हैं, हमें तो सम अप टिल n टर्म्स चाहिए। लोग लिखते रहे तो बाद में समय मांगे, अरे 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 तो हमारे पास k टर्म आ गई, पर क्या k टर्म निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सम टिल n टर्म्स निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है? सम टिल n टर्म्स। हम अपनी नॉलेज फ्रॉन्ट करेंगे, व्हाट इज सम टिल n टर्म्स? इज समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, बताओ इस सीरीज की k टर्म तो ये, बताओ अगला स्टेप क्या होगा? Sn इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, क्या आएगा? 4k³ प्लस 8k² प्लस 5k प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये सारी टर्म्स के बीच प्लस है, तो ये सब अलग अलग आएंगे, समेशन k³ आ जाएगा, ये 8 समेशन k² आ जाएगा, ये 5 समेशन k हो जाएगा, और ये समेशन ऑफ 1 हो जाएगा। बताओ हर एक के अंदर k कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर n तक, बार बार नहीं लिख रहा मैं, क्या आएगा? 4। बताओ समेशन ऑफ क्यूब्स क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 8। समेशन ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है? n तो n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, फिर ये क्या आता है? 5n टू n प्लस 1 बाई 2, और ये क्या आएगा? n। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव फॉर टुडेज क्लास। क्लियर है? तो इस पूरे प्रोसेस में समेशन लगाना तो बड़ा आसान है, तो सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट क्या है? ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व कर लिया ढंग से तो आंसर आ ही जाएगा। करें एक और क्वेश्चन? ठीक है, एक थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, और वो तो जेई में वैसा क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है। बढ़िया है, चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस टॉपिक को अभी के लिए यहीं रोक देंगे। बताओ ये टॉपिक कौन सा अभी तक हमने किया? समेशन, समेशन की प्रॉपर्टी, समेशन का आउटकम, और एक लेवल अप, जब के टर्म हमें ऑब्जर्व करके निकालनी होगी। अगला लेक्चर में अपन मेथड ऑफ डिफरेंस देखेंगे, उसमें एजीपी आता है, अरिथोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी बड़ा कॉमन है। जेईई मेंस में तो खासतौर पर उसके क्वेश्चन बहुत रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो देखते हैं। ठीक है, अगला इवैल्यूएट एसएन। तो अभी तक सम टिल n टर्म्स ही निकालना है, पर जानबूझ के इस बार टर्म्स थोड़ी अलग तरीके से लिखें। 1 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3। बेटा इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसा कितनी टर्म्स तक चलेगा? n टर्म्स तक। कितना मालूम है बेटा? अगर पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है 1, तो सेकंड टर्म क्या है?
1 प्लस 2, तो थर्ड टर्म क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो फोर्थ टर्म क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या आप बता रहे तो फिफ्थ टर्म क्या होती 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। आप कह पा रहे हो इसका मतलब आपने पैटर्न को तो ऑब्जर्व कर ही लिया है। अब ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, ये तो पैटर्न चल रहा है। क्या आप मुझे ऑब्जर्व करके बता सकते हो इसकी केट टर्म क्या है? सोच के बताना इसकी केट टर्म क्या होगी। लेन होगी, केट बोल रहा हूं मैं, हिल के बेटा एनएथ टर्म मत बोला करो। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होकर इसको एनएथ टर्म बोलते हैं। एनएथ टर्म से हम जनरली लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं। मतलब आप ये गलत कंसेप्ट मत याद रखना कि एनएथ टर्म, कुछ किताबों में लिखा भी है एनएथ टर्म मेथड, पर एन से हम जनरली कौन सी टर्म डिनोट करते हैं? लास्ट टर्म। तो आप तो आर या के यूज किया होगा, के यूज करो, अपन तो के यूज कर रहे हैं। कितना लाइज हो रहा है? के टर्म होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल के। बेटा बताओ क्या ये चीज समझ में आ रही है? जैसे फिफ्थ टर्म क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल 5। सिक्स टर्म क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस 3। पर ये तो देखा देखा लग रहा है। बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल एन होता तो क्या फॉर्मूला था? एन इंटू एन प्लस 1/2। तो अप टिल के तो इसका फॉर्मूला क्या है? के इंटू के प्लस 1/2। क्योंकि ये क्या है? ये सम ऑफ द फर्स्ट के नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि ये आएगा के स्क्वायर प्लस के बाई 2। लिख लें, हमारी के टर्म आ गई। हमने ऑब्जर्व करके अपनी के टर्म निकाल ली। ठीक है, के टर्म आ गई। अभी जो के टर्म आई है, इस के टर्म को हमें तो एस एन निकालना है, तो अपने अपने नॉलेज फ्लॉन्ट की। एस एन क्या होता है? के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन। ठीक है, बताओ सीरीज की के टर्म क्या है? इस पर्टिकुलर सीरीज की के टर्म है के स्क्वायर प्लस के। कितने लोग राइज हो रहे हैं जानबूझ के इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। अरे होल बाय 2 लिखने के बाद तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/2 के स्क्वायर प्लस के। सर फायदा क्या हुआ? बेटा अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो बाहर चले जाता है ना, और फिर ये बचेगा सिर्फ। इसमें आप एक काम करो, समीशन अलग अलग कर दो। समीशन ऑफ के स्क्वायर अलग कर दो, समीशन ऑफ के अलग कर दो। बताओ के कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से n तक। के कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से n तक। बताओ इसका सम आता है ना समीशन ऑफ स्क्वायर्स का, क्या होता है? n टू n प्लस 1 टू 2n प्लस 1 बाय 6। और ये क्या होता है? n टू n प्लस 1 बाय 2। बाकी सिंप्लीफिकेशन करना आपका फर्ज है। फिर एक और जे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक फॉर द टाइम बिंग। क्वेश्चन तो अपन जब प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार अपना ये चैप्टर खत्म हो जाए तो प्रैक्टिस के दौरान अपन और क्वेश्चंस कर लेंगे, और थ्योरी के दौरान अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अब अगर सम ऑफ टिल वो बोलता 10 टर्म्स हो, अगर होता सम ऑफ टिल 10 टर्म्स हो, टेस्ट के रिजल्ट आए तो ठीक है सब कुछ। क्या बोल रहे हो कि मोह और माया की दुनिया से ऊपर हूं मैं? सर ये हार जीत मार्क्स सब क्या है? वो माया है तो क्या करें? लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट। हाँ मेरे को तो शक है ये हर चीज दो दो बार लिख रहा है। हाँ, ठीक है। सम अप टिल n टर्म्स 1 क्यूब बाय 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। चलिए, ये तो लोग सोच सकते हैं ये अजीब सा पैटर्न है, पर क्या आप मुझे फोर्थ टर्म बता सकते हो? क्या आएगी फोर्थ टर्म? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करके बता पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक सिस्टमैटिक जनरल टर्म होगा। बताओ सोच के बताना इसकी केट टर्म क्या होगी? सोच के केट टर्म सोच के होगी तो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में। बताओ फोर्थ टर्म में 4 क्यूब तक जाऊंगा तो केट टर्म में कहां तक जाऊंगा? केट टर्म तक जाऊंगा। नीचे थर्ड टर्म में 3 तक गया हूं, केट टर्म में
क्या ये क्लियर है? बताइए, ये तो सर सम ऑफ द क्यूब्स नजर आ रहा है मेरे को। व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स? सर वो तो फॉर्मूला था n इंटू एन, पर वो तो तब था जब n क्यूब तक जाते हैं, यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं? k क्यूब तक। क्या था फॉर्मूला? k टू k प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। याद है सम ऑफ द क्यूब्स है, जब n क्यूब तक जाते थे तो n आता था, k तक जाते थे। बताओ ये नीचे क्या आएगा? k प्लस वन बाई टू। अरे सर ये तो पूरा एक एक पूरा लॉट ही कट जाएगा और फाइनली बचेगा क्या? k इंटू k प्लस वन बाई टू। बेटा n मत यूज कर, n टर्म यूज ही नहीं करना है। n से हम जनरली लास्ट टर्म यूज करते हैं, क्योंकि जेई ने अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया और वहां पे उसने खुद भी n यूज कर लिया, क्योंकि n से अपन क्या डिनोट करते हैं? लास्ट टर्म। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, हम तो जनरल टर्म लिख रहे हैं और तुम n यूज कर रहे हो। कई जगहों पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, पर जब फंसोगे ना तो बड़ा लंबा फंस जाओगे। मैं अगली क्लास में एक बार क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसा होगा। 1/2 ये क्या आएगा? के स्क्वायर। अरे सर ये और इसके पिछले वाले का तो जनरल टर्म सेम ही आ गया। तो इसके बाद की कहानी तो वहां पर सेम ही होगी। कि आपको रियलाइजेशन हो गया, ये जो हमारा टर्म आ गया उसके बाद हमें तो एस एन निकालना था। एस एन निकालने के लिए हमने अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट की, के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन टी के। इस सीरीज की जनरल टर्म क्या आई है? 1/2 के स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे 1/2 बाहर जाएगा। और फिर जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आपने प्लस के कारण समेशन अलग अलग कर दिया था होगा। और के कहां से कहां तक जाएगा? 1 से n। के कहां से कहां तक जाएगा? 1 से n। क्या इसको आप इवैल्यूएट करोगे? उसके बाद तो फिर वो पिछला वाला क्वेश्चन ही होगा। क्या चीज समझ में आई? क्या आपको ये कैसे स्पेशल सीरीज हम लोग शुरुआत की? अभी स्पेशल सीरीज की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट लेक्चर अपन देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस। अभी क्या क्या खत्म किया अपन ने? समेशन, समेशन का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, आउटकम्स, समेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर हमने क्या किया? kth टर्म मेथड, जिसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया। ठीक है।